हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स में। और मैं आपका दोस्त सनी ठाकुर आज एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो पर रिएक्शन लेकर। तो दोस्तों, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो मैंने ओशो प्रवचन हिंदी यूट्यूब चैनल से लिया है। वीडियो का टाइटल है मैं कुरान पर क्यों नहीं बोलता ओशो। ओशो प्रवचन हिंदी, ओशो स्पीच ऑन कुरान, ओशो स्पीच। तो इसमें जो ओशो हैं वो बता रहे हैं कि कुरान के बारे में वो क्यों नहीं बोलते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं बोलते हैं। और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो क्लास में बात करेंगे। और गाइस, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं, साथ ही साथ इनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सनी ठाकुर व्लॉग्स को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट। हजारों साल की पुरानी कथा है। लाओत्सु के पहले हजारों साल तक चीन परिष्कृत होता रहा। मोहम्मद के पहले तुम कोई नाम ले सकते हो? अरब में कोई नाम नहीं। मोहम्मद से अरब का इतिहास शुरू होता है। मोहम्मद के पहले कोई नाम नहीं है, एक भी नाम नहीं। नाम तो है यार। इस देश में तुम नामों की गिनती करो तो गिनते चले जाओ, गिनती न कर पाओ। इब्राहिम नाम है। फिर मोहम्मद के बाद भी कोई ऐसा नाम नहीं है जो मोहम्मद की ऊंचाई पे आता हो। अच्छा, ऊंचाई इस देश में बुद्धों पे बुद्ध हुए, एक दूसरे से बढ़ चढ़ के हुए। चमकते सूरज, उनका सिलसिला जारी रहा है। मोहम्मद को बड़े अंधेरे से लड़ना पड़ा, बड़े पुराने अंधेरे से। अच्छा। और बड़े जंगली लोगों के बीच संदेश देना पड़ा। इसलिए भाषा संदेश की बहुत जड़ है। मुझसे लोग कहते हैं कि मैं कुरान पर क्यों नहीं बोल रहा हूं, इसलिए बचाया जाता हूं, क्योंकि कुरान पर बोलूं तो मैं ईमानदारी नहीं कर सकूंगा। मुझे कुछ बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, वे मैं नहीं कह सकूंगा। मुझे कुछ बातों का विरोध भी करना पड़ेगा। जिस भांति मैं उपनिषद से पूरा पूरा राजी हो जाता हूं, वैसा मैं पूरा पूरा कुरान से राजी नहीं हो सकूंगा। इसलिए नहीं बोलते कुछ, क्योंकि मैं जिनसे बोल रहा हूं वो दूसरे तरह के लोग हैं। मोहम्मद ऐसे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल में कोई शिक्षक। इस देश में बोलने का मतलब होता है विश्वविद्यालय की अंतिम कक्षा। इसलिए फिरोज, तुम्हारा कहना ठीक है कि 1400 साल पुराना होने पर भी इस्लाम इतना पुराना क्यों मालूम होता है? अपरिष्कृत है। और फिर एक तरह की जड़ता पकड़ गई, क्योंकि जड़ लोग थे जिन्होंने मोहम्मद का अनुगमन किया। जो लड़े वो भी जड़ थे, जो उनके साथ आए वो भी जड़ थे। वहां जड़ी लोगों का जमाव था। जो साथ आ गए वो भी जड़ थे। उन्होंने मतांध होकर मोहम्मद ने जो कहा उसे पकड़ लिया। फिर उसमें कोई तरमीम नहीं की, फिर कोई सुधार नहीं किया। ये जानकर तुम हैरान हो गए, कुरान पर कोई टीका नहीं लिखी जाती। इधर हम परिष्कार करते चले जाते। हर सदी में हम फिर से टीका लिखते हैं ब्रह्मसूत्र पर, उपनिषद पर, गीता पर, क्योंकि सदी में कुछ बढ़ाव हो गया। हमें उपनिषद को खींच के इस सदी तक लाना पड़ता। इस सदी को हमें समाहित कर देना होता। जब मैं बुद्ध पर बोलता हूं तो क्या तुम सोचते हो सिर्फ बुद्ध पर बोल रहा हूं? 2500 साल में जो हुआ है वो भी उसमें सम्मिलित कर रहा हूं। बुद्ध को मैं आधुनिक कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता बुद्ध पर बिना 2500 साल को सम्मिलित किए। मैं 2500 साल बाद आया हूं, तो 2500 साल में जो कुछ घट गई है दुनिया में बातें, आदमी ने जो जो अनुभव कर लिए हैं, जो विचार कर लिए, वो सब उसमें सम्मिलित हो गए। बीच में इन्वॉल्व होगा बीच में। कुरान वहीं के वहीं 1400 साल पुरानी थी, वहीं के वहीं। कुरान बंद डबरा हो गया। उपनिषद अभी भी बहती धारा है। अभी भी लोग आते हैं और उपनिषद को आगे बढ़ा देते। इसलिए उपनिषद का रोज रोज नया संस्करण होता जाता है। कुरान वहीं के वहीं ठहरा हुआ है। तो एक अर्थ में हिंदू, जैन, बौद्ध बहुत पुराने, और एक अर्थ में बहुत नए। और कुरान नया है एक अर्थ में, और दूसरे अर्थ में बहुत पुराना है। कुरान में आता है कि वो इस्लाम लोग सोचते हैं कि कुरान को भी खींच के लाने की जरूरत है। मुस्लिम लोग समझते हैं कि जो कुरान में लिखा गया कुरान को भी आधुनिक बनाने की जरूरत है। उसमें भी हीरे पड़े, और कोई उसके खिलाफ बोलता है बड़ी बहुमूल्य बात, तो फिर उनके खिलाफ हो जाते हैं।
मुसलमान, मगर वे हीरे अनगढ़ हैं, जैसे खदान से निकाले गए। उन पर बड़ी छेनी मारनी पड़ेगी, उनको बड़ा तराशना पड़ेगा, उनको बड़ा काटना पड़ेगा। तुम्हें पता है जब कोहनूर हीरा मिला था तो अभी जितना उसका वजन है इससे 3 गुना ज्यादा था। वजन तो ज्यादा था लेकिन कीमत कुछ भी नहीं थी, उसको तराशा गया। अब वजन तो 3 गुना कम है लेकिन कीमत करोड़ गुनी। क्या हुआ? वजन कम हुआ और कीमत बढ़ी, खूब तराशा गया है, नए नए पहलू निकाले गए हैं, जो जो व्यर्थ था झाड़ दिया गया है। कुरान अनतराशा है, हीरा है खदान से निकला हुआ, उस पर तराशा नहीं गया। और जिन लोगों ने कुरान को स्वीकार किया उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको तराश, उन्होंने तो जैसा है बस वैसा का वैसा रखने की कोशिश की। उन्होंने उसे सुरक्षित रखा है, ठीक वैसा का वैसा सुरक्षित रखा है, जरा भी हेरफेर नहीं होने दिया। रक्षा तो पूरी की लेकिन हीरा अनगढ़ रह गया है। उस पर नई टीकाएं चाहिए, उस पर नए वक्तव्य चाहिए, उस पर नए मनीषियों के बोल चाहिए, मगर नए मनीषियों के बोल सहने की हिम्मत मुसलमान की नहीं। यही दिक्कत है ना। वो तो नाराज हो जाए, वो तो बर्दाश्त ही न करा। अनुग्रह की तो बात अलग। सारी दुनिया में मेरे सन्यासी हैं, पाकिस्तान को छोड़ के। पाकिस्तान से मित्र आते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते छिपे छिपे आते। फिरोज का ही आना हुआ है छिपे छिपे। फिरोज सन्यासी होना चाहता है लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां गैरिक वस्त्र कि जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, गले में माला कि गले का बचना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान में तो है ऐसा, वहां पे धर्म को लेकर कुछ ज्यादा कट्टर मुसलमान स्वागत नहीं करेंगे अगर कुरान में नए विचारों के आविर्भाव, नई शाखाएं उगाई जाएं, नई कलमें लगाई जाएं अर्थ की। तो बजाय इसके कि वो धन्यवाद करें, वो एकदम नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुरान जड़ हो गया है, होना नहीं चाहिए ऐसा। कुरान प्यारी किताब है, थोड़ी सी प्यारी किताबों में एक किताब है, उसमें खूब रहस्य मगर निखार की जरूरत है, बड़े निखार की जरूरत है। और मुसलमान की तैयारी नहीं है उस निखार के लिए। मुसलमान छूने नहीं देता, वो कहता कुरान में संशोधन हो ही नहीं सकता। तो कहता कुरान आखिरी किताब है, परमात्मा अपना अंतिम संदेश भेज दिया। परमात्मा अपना अंतिम संदेश कभी भेज नहीं सकता। परमात्मा के सभी संदेश आते रहेंगे, बदलते रहेंगे। समय बदलेगा, स्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, संदेश बदलेगा। अंतहीन है ये सिलसिला। इसलिए इस्लाम पुराना मालूम पड़ता है। मैंने सूफियों पर बोलना शुरू किया क्योंकि मुसलमानों में सूफी ही एकमात्र थोड़े हिम्मतवर लोग हैं। लेकिन उनके साथ मुसलमानों ने कोई अच्छा सलूक नहीं किया है। मुसलमान उन्हें कुछ मुसलमान मानने को राजी नहीं। मंसूर को फांसी लगा दी, सूफी फकीरों को सताया गया है, परेशान किया गया है। और सूफी फकीर भी बोलते हैं तो जैसे जवान पे ताले पड़े। घटना प्यारी है, तुम्हारी समझ में आए तो अच्छा होगा। अल हिल्लाज मंसूर ने जब घोषणा की अनल हक की, अहम ब्रह्मास्म, इस देश में कोई घोषणा करता है तो कोई ऐसी घबराहट नहीं हो जाती। हम जानते कि ये परम सत्य है। कभी कभी लोग वहां तक पहुंचते हैं और चाहे कोई पहुंचे चाहे न पहुंचे, ये हमारा अनुभव है कि वस्तुतः हम सब वही हैं, या कम से कम हमारी श्रद्धा है कि वस्तुतः हम सब वही परमात्मा स्वरूप है। तो जब अल हिल्लाज मंसूर ने कहा अनल हक, मैं सत्य हूं, मैं परमात्मा हूं, अगर हिंदुस्तान में कहा होता तो हमने उसे सिर उठा लिया होता, हमने उसे उपनिषद के ऋषियों के साथ गिना होता। लेकिन मुसलमानों ने बड़ी दिक्कत दे दी, मारने को तैयार हो गए। मंसूर का गुरु था जुनैद, खुद भी उपलब्ध व्यक्ति था, सिद्ध पुरुष था। अच्छा। जुनैद ने मंसूर को पास बुलाया और कहा, सुन, तू क्या सोचता है, तुझे ही पता चला अनल हक का, हमको पता नहीं चला। हमको भी पता है लेकिन मुंह पे ताले डाले।
मुंह बंद कर ले, नहीं तो जिंदगी गंवानी पड़ेगी। मंसूर ने कहा अगर मैं कह रहा होता तो मुंह बंद कर लेता, वही कह रहा है, अब उसका मुंह मैं कैसे बंद करूं? जब कहेगा तो कहेगा, जब नहीं कहेगा तो नहीं कहेगा। अच्छा। और आपने मुंह पे ताले डाले हुए। ये बात सुन के शर्म से मेरा सिर झुका जाता है कि मेरे गुरु ने अपने मुंह पे ताले डाले हुए। जुन्नैद व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। जो बातें उसे कहनी होती थी अपने शिष्यों को कहता था। समूह में कहना व्यर्थ की झंझट थी। अच्छा। मंसूर ने घोषणा समूह में करनी शुरू कर दी। वही हुआ जो होना था। जुन्नैद ने उसको फिर बुला के कहा कि देख, तू अपनी मृत्यु को पास बुला रहा है, तू नाहक मारा जाएगा, मुझे दुख होता है। तू मेरे प्यारे शिष्यों में एक है, मेरे पहुंचे हुए शिष्यों में एक, और तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन अब तेरी मौत करीब आ रही, क्योंकि राजा के अंदेशे मेरे पास आने लगे, संदेशे मेरे पास आने लगे कि मंसूर को रोको। राजा तो ये भी धमकियां दे रहा है, क्योंकि मेरा शिष्य है तू, मैं भी झंझट में पड़ूंगा। तो राजा ने कहा या तो मंसूर को रोको या मंसूर को त्याग दो, जाहिर कर दो कि तुम्हारा शिष्य नहीं। अच्छा। मंसूर ने कहा जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? जब घोषणा होगी तो होगी। जुन्नैद ने ये सोच के कि यहां से जाए, कहा कि तू जा काबा की परिक्रमा करा। पता है मंसूर ने क्या किया? वो उठा और उसने जुन्नैद की परिक्रमा की। उसने कहा मेरे काबा आप, मेरे मंदिर आप। जुन्नैद ने उसे त्याग दिया। हिम्मतवर न रहा होगा जुन्नैद। जुन्नैद के त्यागे जाने पर उसकी हत्या की गई, उसे मारा गया। 1 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे उसकी हत्या देखने। उस पर पत्थर मारे गए, कूड़ा करकट फेंका गया, गालियां दी गई। लोग जब पत्थर फेंक रहे तब वो हंस रहा था, ये दिखाने को कि जुन्नैद भी उसकी हत्या से सहमत है। जुन्नैद भी गया था और उसने सिर्फ एक फूल फेंक के मारा, ताकि लोग समझेंगे वो भी कुछ मार रहा है फेंक के। उसके फूल के गिरते ही मंसूर रोया। पास खड़े किसी आदमी ने पूछा कि इतने पत्थर मारे जा रहे हैं, तुम हंसते रहे, इस फूल के मारे जाने से क्यों रोते हो? तो उसने कहा और सब तो अनजाने मार रहे हैं, वो माफ किए जा सकते, लेकिन ये जिसने मारा है वो जानता है कि मैं सही हूं। ये फूल भी चोट करता है, वे पत्थर भी चोट नहीं करते थे। मंसूर को इस तरह मारा गया जिससे कभी किसी को नहीं मारा गया था। जीसस को भी नहीं मारा गया था। पहले उसके पैर काट दिए, फिर उसके हाथ काट दिए, ओ बाबा रे, फिर उसकी आंखें फोड़ दी। ऐसा अंग अंग घंटों चला ये काम। फिर उसकी जबान काट दी, फिर उसे तड़पती उस लाश को पड़ा रहने दिया वहां कि वो मर जाए अपने आप। सुकरात को यूनानियों ने जहर दिया था, मगर जहर दे दिया, बात खत्म हो गई। जिसको सूली पे लटका दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन ये कौन सी सूली थी? ये सताया जाना था। मगर मंसूर भी खूब था। पैर काटे गए वो हंसता रहा, हाथ काटे गए वो हंसता रहा, आंखें फोड़ी गई और उसने आंखें ऊपर उठाई और हंसा। और जवान काटने के पहले उसने फिर घोषणा की अनल हक। उसने कहा अब इसके बाद मेरी जवान न बचेगी, फिर मैं घोषणा न कर सकूंगा, फिर परमात्मा मुझसे न बोल सकेगा। तो आखिरी बार घोषणा कर देता हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतने आनंद से क्यों मर रहे हो? मरता कोई आनंद से नहीं। तो उसने कहा मैं नहीं मर रहा हूं, इसलिए आनंद से मर रहा हूं। मैं जानता हूं कि जो मेरे भीतर है वो अमृत है। तुम कितना ही मारो, मुझे मार ना सकोगे। कृष्ण ने कहा ना, नैनम छिदंती शस्त्राणि ना हम दहती पावका। न मुझे शस्त्र छेद सकते, न मुझे आग जला सकती। मगर इस्लाम सूफियों को भी ना पचा सका। सूफियों को पचा लेता तो इस्लाम नया धर्म हो जाता। सूफी इस्लाम के गहरे से गहरे व्यक्ति हैं और ऊंचे से ऊंचे फूल। सूफियों का इस्लाम पचा लेता तो इस्लाम आधुनिक रहता, इस तरह का जड़ न रहता जैसा है। मगर सूफियों को न पचा सका।
सूफियों को भी मारा, सूफियों को भी त्याग दिया। इस्लाम बुरी तरह पंडित, पुरोहित और मौलवी के हाथ में पड़ा है, इसलिए पुराना मालूम पड़ता है, मगर हीरे वहां हैं, पर उन्हें निकालने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, कोई निकालने नहीं दे रहा उनको। हीरे वहां हैं, जो मौलवी बैठे हैं वो निकालने उनको अगर निखारा जा सके, उनको अगर तराशा जा सके, तो बड़े कोहिनूर पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें ओशो ने बताया कि वो कुरान पे कोई टिप्पणी वगैरह क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो रीज़न उन्होंने बताया ओशो ने वो ये कि जब कुरान लिखा गया था तो मतलब कुरान में बहुत ऐसी अच्छी बातें लिखी गई हैं जिनको अगर ठीक से इंटरप्रिटेशन की जाए तो फिर बहुत अच्छा जो उनकी बातें लिखी गई हैं वो उनका बहुत अच्छा अर्थ निकल के सामने आ सकता है। पर क्या हुआ कि जो अब जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर वो ये मानते हैं, इंडिया में भी कुछ ऐसे हैं मुसलमान जो मानते हैं कि जो कुरान में लिखा गया है वो अल्लाह के शब्द है, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, और जो करेगा फिर वो सरतन से जुदा वाला सीन वाला हो जाता है उनका। बट ये है कि अगर कुरान में अब दुनिया का इतना धर्म की एक धर्म ग्रंथ है और उसमें कुछ बुरी बातें नहीं लिखी गई हैं, मतलब मैंने तो पढ़ा नहीं, जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ लिखी गई है, पर इसको अगर लोग समझें, मुसलमान क्या हिंदू भी समझे, कोई और भी समझे, तो बहुत अच्छा लिखा गया है। और जिस चीज़ को जो जिहाद वर्ड है जिसको मुसलमान गलत तरीके से पेश कर रहे हैं कुछ मुसलमान, उन्होंने बाकियों को दिमाग खराब किया हुआ कि जिहाद का मतलब ये है, बट उसमें जिहाद का मतलब ये है कि तुम सिर्फ उसके खिलाफ जिहाद करो किसी मजबूर पर कर रहा है या किसी गरीब पर कर रहा है, तो वैसे किसी और पे जिहाद करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो आजकल के लोग हैं, जो इस्लाम के लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका गलत मतलब निकाल दिया और वो अब आगे आने वाली पीढ़ी को भी ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो इसलिए ओशो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, बट अगर मैं उसमें बोलना शुरू करूँगा तो फिर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बोल लूँगा जो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आएगी। और फिर जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में, आप रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ही नहीं, मतलब जो लिखा गया है उसी को मानो, जो आपके मौलवी कह रहे हैं वही मानो। अगर आपने अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करने की कोशिश की तो फिर इस्लाम आपके खिलाफ हो जाएगा। तो बट ऐसा नहीं है, होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके कि कुरान इतना अच्छा ग्रंथ है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गुड बाय।